चाहे एसएसपी साहब का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अपने हल्के वाले बंदे की मदद करते थे। अज हरजोत बैंस उच्चियां अड्डियां चक के कहता कि मैनू वोटां पा दिओ। जिस तरह कहते ने कि एक बार की गल है, किसी का काना कट्टा गवाच गया, किसी का काना कट्टा गवाच गया, तो गवाचन के बाद वो जाके मंदिर के पहुंचा, कहता शिव भोले शंकर मैं तेरा भंडारा करावा, मेरा जरा कट्टा मिल जाए। दूसरी जगह गया हनुमान जी के मंदिर जाके कहता मेरा कट्टा मिल जाए, मैं तेरे 1.25 मन लड्डू चढ़ावा। फिर जाके फिर राणा कमलपाल सिंह जिंदाबाद, राणा कमलपाल सिंह जिंदाबाद, राणा केपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा केपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केपी 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 राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा केपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सारे कले कले, राणा केपी जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे कले कले, राणा केपी जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे कले कले, राणा केपी जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे कले कले, केपी राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केपी राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा केपी 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 जिंदाबाद जितेगा, 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 हेलो भाजी, वीरा ने बेनती है, वीरा ने बेनती है भाई सारे। मैं डॉक्टर चंद्रलाल जी मैंबर जिला परिषद, मैं उन्होंने बेनती करता जो माइक पे है कि उन्होंने बेनती करता कि वो स्टेज पे आ जाओ। राणा जी बाकी जून के लीडर्स को बेनती है कि वो स्टेज पे चले। चमन जी मैंबर जिला परिषद वो अपना ख्याल रखेंगे। डॉक्टर चमन जी दूसरे लीडर को बेनती है स्टेज खाली कर दो, दूसरे लीडर को बेनती है प्लीज स्टेज खाली कर दो, दूसरे लीडर को बेनती है प्लीज प्लीज प्लीज, दूसरे लीडर को बेनती है कि स्टेज खाली कर दें, प्लीज थले आ जाओ, स्टेज की कार्रवाई शुरू कर सकिए। प्लीज थले सरपंच साहब कहो बड़ा जा, रिंका जी कहो, रिंका जी कहो, साइड पे हो जाओ, स्टेज को साइड पे हो जाओ, मेरे यूथ लीडर यूथ 20 साइड पे हो जाओ। सारे बेनती भाई जूठा हाथ जोड़ के बेनती है, हाथ जोड़ के आशू भाजी सारे बेनती, सारे बेनती है। ठीक है प्लीज साइड पे होकर कर लो, स्टेज तो साइड पे होकर कर लो प्लीज। अशोक भाई
ਪੀਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੀਜੂਪਾਲ ਪੀਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। शिव कुमार और बॉबी जी प्लीज प्लीज ध्यान दो। शिव कुमार बॉबी जी रीता जी ध्यान दो स्टेज खाली कराओ। यूथ लीडर को बेनती है कि साइड दो दो। जग्गी जी तुम आगे हो गए करवाओ आगे हो गए। जग्गी जी करवाओ आगे हो गए। जगजीत जग्गी जी करवाओ आगे हो गए साइड से करवा लो। मेरे नौजवान भरावां मेरी बेनती है या तो बह जाओ या पीछे हो जाओ। मुंडियो मुंडियो बस 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 बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ। मैनू पता जोश बहुत है पर असी प्रोग्राम भी शुरू करना है। इदा ना करो मुंडियो असी प्रोग्राम शुरू करना। बह जाओ बह जाओ बह भाई ऐसा करो नौजवानों भाई नौजवानों नौजवानों स्टेज की कार्रवाई चलन दो बेटा। ऐसा ना करो एक पास आ जाओ चलन दो। हूँ नारा ना मारियो बेटा चलन दो चलन दो। डॉक्टर चमन जी बोलन सब तो पहला। जो सफर की शुरुआत करते हैं दो मंजिल को पार करते हैं। एक बार रास्ते पर चलकर तो देखो मुसाफिरों का रास्ते इंतजार करते हैं। मैं विधानसभा के उम्मीदवार राणा कुलदीप सिंह जी उन्होंने नाल आए हिमाचल प्रदेश तो विरोधी धਿਰ ਦੇ लीडर मुकेश अग्निहोत्री सारे चेयरमैन सारे डायरेक्टर साहबान सारे पंच सरपंच सारे नंबरदार ते मेरे यूथ के नौजवान साथियों ते राणा कुंवरपाल सिंह की ब्रिगेड के साथियों ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल का पता भी चोण जी हफ्ते तक आ गई। चोण जी वो बहुत नेड़े आ चुकी है। अभी 2-4 मिनट जड़िया चोणों दड़िया गल्लां करनिया मैं तुहानूं बेनती करनी चाहना। इस करके भी अज बाकी के लीडर ने सारिया गल्लां करनिया पेंशनां दीयां गल्लां हो गई कर्जे दीयां गल्लां हो गई इलाके की डिवेलपमेंट दीयां गल्लां हो गई सारिया लगभग गल्लां हो गई। मैं 2 मिनट के विच ये गल करनी चाहता जिहड़ा आपका लीडर आगे तुहाडे इलाके दे विच गल्लां करदा फिरदा ओहदे विच जवाब देने हैं। कल भी इसी स्टेज ते वो आगे गल करके गया सीगा बई माइनिंग क्यों हो रही है। कोई भी जी माइनिंग है गैर कानूनी माइनिंग इलाके में नहीं हो रही है। माइनिंग जी है कानूनी तौर पर हो रही है। वो पूछना भी रेता जरा कितने जा रहा ये रेत जरा नंगल का भी एडा बड़ा पहाड़ फ्लाई रोड असी बनाया उत्थे लग रहा। ये सड़क जड़ियां बन रही लोगों के 3D मकान बन रहे उत्थे लग रहे। मैं हरजोत पूछना चाहना गंभीरपुर का मकान बनाया उत्थे भी जो रेता लग्या जो गंभीरपुर वाली पुल बनाया उत्थे भी रेता लग्या। ये रेता जगह जो पत्थर है पत्थर और रेता जरा ये लगता रहना गैर कानूनी बैंकिंग की मांग करती। एक गल होर गल कहना भी असी एक गल होर गल कहना एक गल होर गल कहना
ਕਿ ਭਰਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ 1000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਗੁਲਗਰਾ, ਸੁੱਤਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਭੇਜੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। परम सत्कारयोग परम सत्कारयोग इस हल्के दे हर दिल अजीज, हर मन प्यारे गरीबा मजदूरा किसाना दे रहनुमा राणा कंवरपाल सिंह जी स्टेज ते पहुंच चुके ने। उन्होंने सारी पंचायत वालों सन्मानित किया जा रहा। उन्होंने नाल मुकेश अग्निहोत्री जी, विपक्ष के नेता आदित्य जी, राजा वीरभद्र सिंह जी के बेटे राजेंद्र राणा जी, विक्रम आदित्य जी, MLA राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र मुकेश अग्निहोत्री जी, सारी पंचायत वालों सरपंच साहब जी आए कहेंगे। मैं इस पिंड की सरपंच दलजीत कौर जी को बेनती करता है जो स्पीकर राणा कट्टू सिंह जी को इतने आने जी आया कहने। वीर जी प्लीज 2 मिनट वास्ते शांति बख्श दो। बस सिर्फ 5 मिनट लगाओगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट दे दो। बहुत ही सत्कारयोग श्री राणा केपी सिंह जी ते उन्हां दे नाल आए बहुत ही बड़े बड़े लीडर साडे ते आले दुआले दे 5 सरपंच ते अपने जिहड़े वीर इकट्ठे होए ने, अपने मातावां भैणां ते मेरे सारे पिंड वासियों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अगर मैं विकास दीयां गल्लां करां तो बहुत गल्लां ने, पर मैं अज सिर्फ अपने पिंड दे जिहड़े कि गिणवे चुणवे कामां बारे दस रही हां। सब तो पहला साडे पिंड दा कम्यूनिटी सेंटर मैरिज पैलेस जिहड़े कि साडे पिंड दे लोड़वंद जिहड़े कि लोग ने उन्हां लई एक आलीशान पैलेस बन चुकिया है। ते उस तो बाद कहंदी आ मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लै रही, इसलिए मोटा दस रही हां। पार्क साडा मॉडर्न पार्क जिहदे विच तुसीं विराजमान हो अज, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੰਦੀ ਛਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਆਏ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਮ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ
साड़ा किराया है वो फ्री हो चुका है। तो सब तो पहला मैं अपने जिन्नियां भी औरतां है उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करदी हां कि तुसीं अपनियां कीमती वोटां पा के सर जी नो विधान सभा तक पहुंचाओ, ठीक है। ते उस तो बाद असीं उन्हां नूं अगे लेके जावांगे, उप मुख्यमंत्री बनावांगे। ते उसदे नाल जिन्ने भी मेरे वीर बुजुर्ग इकट्ठे होए ने मैं उन्हां नूं बेनती करदी हां कि तुहाडी वोट दे नाल नाल सानूं अज सपोर्ट दी भी लोड़ है। राणा केपी जिंदाबाद, राणा केपी जिंदाबाद। ते साडा पिंड ते साडा इलाका अज तुहाडे नाल है, साडीਆਂ दुआवां तुहाडे नाल है ते ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ केपी जिंदाबाद, राणा केपी जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬੋਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸਭ ਕੁਝ आज ਦੇ ਮੁਖਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ केपी ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ, MLA ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ और MLA राजा वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र विक्रमजित सिंह जी। मैं इतने आने ते इन्हां दा बहुत स्वागत करदा। सुखसाल वासियों नूं मैं एक बेनती करना चाहना, इस बार साडे एरिए चों नंगल आनंदपुर साहब की पूरी कंस्टीचुएंसी चों जम के दस देना सुखसाल है राणा केपी, राणा केपी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ परमजीत सिंह जी पम्मा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, पम्मा जी। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री रजिंदर राणा जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री विक्रमादित्य जी, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। मैं थोड़ी जी जानकारी देना कि किस तरह राणा कंवरपाल सिंह जी ने पिछले 20 साल थोड़ी लगातार सेवा की, किस तरह उन्होंने हर सुख दुख दे विच थोड़े हाजिर होए। पर मेरे वीरो, आ साडियां पार्टियां जड़ियां पुरानियां रवायती है, इन्हां नूं वोटां मंगण दा तरीका आंदा अकाली ते भाजपा भरावां नूं जिदा कांग्रेसी मर्यादा च रह के वोटा मंगते। पर मेरे वीरो, आज आम आदमी पार्टी वाले हैं, फेसबुक से ही गालां कढ़ी जाने, इन्हां दा मैं कहना लड़ता, इन्हां नूं वोटां भी मंगणियां नहीं आंदियां। मैं तुहानूं कहना, आ एक साडा वीर इत्थों आया इलेक्शन लड़न, हरजोत बैंस, पर मुकाबला करियो किरदार दा कि किस तरह राणा कंवरपाल सिंह जी ने अपना दामन नूं साफ रखिया ਅਤੇ किस तरह इत्थे हरजोत बैंस ने अपने दामन ते काले धब्बे लाए। मैं जी गल दसना चाहना, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਰਾਓ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਰਹੇ।
जाली आरसियां इस बंदे ने वकील ओहदे ते रह के एनआरआई परिवार नाल ਲੱਖਾਂ रुपए की ठगी मारी लुधियाने दे विच आज दा करदार है ਇੱਥੇ ही बस नहीं ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ पिता जी जिवें असीं नवे स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदे हैं ਇਹਦੇ सत्कारयोग पिता जी घर च बैठ के मोहरा ला के आरसीआं बना लग गए पुलिस ने पर्चा दर्ज किया ਇਹਦੇ पिता जी ਨੂੰ सजा दी रात ने 2 साल की ਇਹਦਾ करदार है ਇਹਦਾ करदार है ਇੱਥੇ ही बस नहीं पिछले 2017 इस बंदे ने केजरीवाल ते संजय सिंह नाल मिल के आम आदमी दी टिकटां बेच के करोड़ों रुपए की दलाली की है इस बंदे का करदार है शेम आ गल करदा माइनिंग दी राणा जी ने मैनू फिर रोक देना आए बंदे ने माइनिंग वाला तो 2021 दे विच 30-40 लाख रुपए की कार स्पॉन्सर कराई गड्डी स्पॉन्सर कराई आज दा करदार है आ बंदा थोड़े को आके वोटा मंगण लग्या मैं कहते बस नहीं करदा इन्हां दी पार्टी आम आदमी पार्टी कहंदी असीं बदल देवांगे जे ये जे ठग्गां नूं तुसीं बदल देण नूं मंनदे आ तां केजरीवाल ते भी लड़ तक ये जा उम्मीदवार भेजिया ये देखो लोग नूं अपने आप नूं लोकल कहंदा पर लैंदा लुधियाने च काम कोई नहीं करदा वकालत दा लाइसेंस खत्म करा लिया और 2 चंडीगढ़ च कोठियां पिछली बार जब 2017 च साने वाला इलेक्शन लड़िया था एक टुटा या स्कूटर हुंदा था जिवें मेरे कोल है पर अज 30 लाख की गड्डी 2021 च खरीदी अज एक 7 लाख की कार खरीदी 95 लाख का कारे का लुधियाने च 65 लाख का कारे का गंभीरपुर च तुसी अपने आप देखो जिस बंदे को 2017 च एक स्कूटर सी जिन्हें इलेक्शन से 17,000 रुपया खर्चा अज वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लिया ये करदार है इस बंदे का करदार है मैं एक होर गल कहना साडा जिहड़ा ये हलका है आनंदपुर विधान सभा है साडा नंगल शहर है थोड़े सारे पिंड है असीं खालकूवाद ते अतवाद दे विच इकट्ठे रहे असीं हिंदू सिख भरा लड़े नहीं पर यह बंदा जात ते धर्म के नाम से वोटा मंग के लोगों को गुमराह कर रहा आए का करदार है मैं एक होर गल दसदा इहदे बारे ए केजरीवाल साहब कहंदा मेरे तो दुध का धोता होया लीडर भारत च नहीं है पर आओ इन्हें 7 साल पहला पार्टी बनाई अपनी इस बंदे ने संविधान लिखा पार्टी च कहंदे आम आदमी पार्टी च के औहदा मिल सकदा पर केजरीवाल ने संविधान बदलता आप मुख्यमंत्री आप यह पार्टी का प्रधान है गल करते आम आदमी पार्टी के भरा पंजाब की इस बंदे ने केजरीवाल ने दिल्ली दे विच एक भी पंजाबी भरा ना हिंदू ना सिख किसी मंत्री बनाया ना किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया ये आम आदमी पार्टी का करदार है इत्थे ट्रक यूनियन के भरावां दीयां गल्लां करदे केजरीवाल ने पिछले 2-4 दिन पहला बयान दिता कहंदा जिद्दां पंजाब दीयां गड्डियां मैं दिल्ली च 10 साल तो पहला वालियां चलन नहीं देनियां बाद वालियां कहंदा जे मैं पंजाब च आया तो मैं इन्हां दीयां गड्डियां भी बंद कर दूं जिहड़ियां 10 साल तो बाद इन्हां दा करदे आ अब डॉक्टर चमन जी ने नौकरी की गल की मेरे वीरों सरदार ज्ञानी जैल सिंह तो बाद जे किसी बंदे ने इलाका नूं रोजगार दिता तो राणा कंवरपाल सिंह जी ने 1000 नौकरी पक्की दी 1000 नौकरी पक्की दी एक कहंदा चहेतियां नूं देतियां जे 1000 च 2 गरीब लीडर लग गए टेस्ट पास करके क्या गुनाह कर दिता किसी नूं नौकरी बेची तो नहीं किसी तो 10-10 लाख रुपए ले तो नहीं अज 1000 बंदे नूं नौकरी मिलूंगी कल नूं साडी सरकार आउंदी पता नहीं 5000 नौकरियां मिलनियां पर वो किसी दी बारी तो पहला आनी है अब मैं केजरीवाल साहब की गल करदा केजरीवाल साहब कहंदे बदल देना इस बंदे ने जदों पार्टी बनी आम आदमी
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਗਰੀਬ ਬਣਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਭਰਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਰੂ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਠੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਖਸਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਸਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ 2002 ਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ 500 ਬੰਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਖਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਗਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੋਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਆਖਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ, और 10 तारीख को फिर से होने वाले आपके एमएलए राणा केपी जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला ग्रामीण से विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी, मंच पर बैठी कांग्रेस की समूची लीडरशिप और इस पंडाल में बैठे सभी आदर के हो गया सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों। भाई ये मेरे दोस्तों एक मिनट बैठ जाओ यार। ये वो चेहरा जिन्होंने धूमल नूं हराया सीगा, ये रजिंदर राणा वो चेहरा जिन्होंने धूमल नूं हराया सीगा, ਜਿਹੜਾ चीफ मिनिस्ट्री के सपने ले रहा सी, उन्होंने हरा के आए सी मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग राणा केपी जी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं?
इन्नी जनता इतने बैठी है, जोर की ताली लगाओ ताकि विरोधियों को पता लग जाए कि कितना कुछ हो गया। राणा केपी जी मेरे बड़े भरा है, मेरा इन्हां नाल रिश्ता परिवार का है और मैं कई सालों से इन्हां नाल जुड़े है। जिस तरीके नाल इन्होंने अपने हलके दे विच लोकां दी सेवा की है, इन्होंने कभी ये नहीं पूछा तू भाई बंदा बीजेपी का है कि कांग्रेस का कि किदा है, मेरे इलाके ते उसकी सेवा की। मैं एक गल कहना चाह रहा, इन्होंने कहा कि रजिंदर राणा वो बंदा जिन्हें तुमल नूं रहा वो इस करके जिताया, देखो चीफ मिनिस्टर को इस करके हराया लोगों ने कि मैं उत्थे सेवा करता, लोगों नाल जुड़िया है। ते जिहड़ा बंदा सेवा करता उन्होंने गवाना नहीं चाहिए, यह जिहा लीडर नहीं मिलना। इस करके इकट्ठे हो जाओ। मैं भी सवेर का तुहाडे हलके की जगह जगह गया, सर्वे करके आया, लोगों को पूछा कि भाई इत्थे चुनाव हो रहा की चल रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि असीं नहीं जानते किसी नूं, इत्थे ते राणा केपी जी चुनाव लड़ रहे, असीं केपी राणा नूं जिताना है। ते राणा साहब मैं तुहानूं एडवांस ही बधाई दे रहा। मैं जलंधर भी गया, मैं मोहाली जिले का भी ऑब्जर्वर हैगा, मैनू होर भी हल्के च जाण दा मौका मिलिया जिन्हां जो बतौर स्पीकर तुहाडे हल्के का विकास किया। मैं सड़कों की हाल देख रहा कि कितनियां सोहणियां सड़कां बना दियां, टाइलां लगा के बना दियां। और सरकार पंजाब दे विच जिहड़ी है क्लीयर कट जिहड़ी है कांग्रेस की बन रही है। चन्नी साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होणगे और कोई बड़ा महकमा लैके तुहाडे इस इलाके के MLA तुहाडे महबूब नेता राणा केपी जी बड़े महकमे के वजीर होणगे। तुहाडे इलाके की जिहड़ी है तकदीर और तस्वीर फिर से बदलेगी। मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि ये जिहड़ा चिट्टियां टोपियां वाले जिहड़े दिल्ली वाले आ गए नाप वाले, ये जदों ये अपना केजरीवाल दिल्ली तो चलदा ते 2 करोड़ की गड्डी 'च चलदा, जदों चंडीगढ़ पहुंच जांदा ते 5 स्टार और 7 स्टार होटल 'च रुकदा है, पर जब होटल से बाहर निकलता है तो हवाई चप्पल पा के ऑटो 'च बह के फोटो खिंचा ले। इस करके तुसीं देखिया कि पिछले 5 सालों के विच 5 साल पहले तुहाडे इस पंजाब दे विच जिहड़ियां भी 24-25 सीटां आईयां सी, वो भी इधर उधर खुरद-बुरद हो गए, कदे कोई कांग्रेसी मिल गए, कोई भज ले। इस करके इन्हां ते विश्वास करने की लोड़ नहीं है। चन्नी जी नूं 111 दिन तुहाडे पंजाब की सेवा करने का बतौर मुख्यमंत्री मौका मिले और जिस तरीके नाल उन्होंने फैसले ले, आज पूरे पंजाब जी गरीब आदमी आम आदमी ये कह रहा कि सानू चन्नी जिहड़ा मुख्यमंत्री चाहिए, जिहड़ा बंदा गरीबी देखी होवे, जिन्हें गरीबी नूं गरीब तो समझा होवे, वही गरीब के दर्द नूं समझ सकदा। यही कारण सी कि कोरोना काल आया, लोगों की जिहड़ी है अर्थव्यवस्था जिहड़ी है खराब हो गई। इन्होंने 1600 करोड़ रुपए दे तुहाडे बिजली के बिल माफ किए, 1200 करोड़ रुपए के पानी के बिल माफ किए। इस करके राणा साहब को तुसीं सुनना, मुकेश जी बैठे ने, मैं लंबी गल नहीं करांगा। असीं तुहाडे गुआढ़ी सूबे दे हैगे, पड़ोस दे हैगे, सुख दुख के साथी हैगे। इस करके मेरा तुहाडे कोल सारे को बेनती है कि भाई 20 तरीक नूं सवेरे उठ के रब का नाम लैके नहा धो के सीधे पोलिंग बूथ ते जाके राणा केपी जी नूं वोटां पाओ। तुहाडे हलके दा आउण वाले टाइम जी होर विकास होएगा, चंगे बंदे नूं खोना नहीं हैगा। इस करके जिद तुहाडी पक्की है, जिद पक्की है, पर वोटां इन्नियां पा दिओ कि पूरे पंजाब च तहलका हो जाए कि भाई अनंदपुर साहब की सीट जिहड़ी है सब तो ज्यादा वोटां नाल जित्ती है, जितना तुसीं हैगा। पर आखिरी जिहड़े 2-4 दिन बच गए ने बड़े खतरनाक होंदे हैगे, जरा पहरा देने की लोड़ है। एक बंदे को जाओ, अड़ोसी जाओ, पड़ोसी जाओ, रिश्तेदारों को समझाओ कि सरकार पंजाब की कांग्रेस की बन रही है, राणा केपी जी बड़े वोटां नाल जित रहे। और जिहड़े पंछी जिहड़े पक्षी इधर उधर दी उड़ारियां मारियां मैं उन्होंने भी कहना चाहूंगा कि भाई मुड़ के आ जाओ, चंगे रहोगे, बाद च नहीं पुछड़े किसी ने। इन्हां शब्दां नाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करन जा रहा, हिंदुस्तान का बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश के 6 वारी जिन्होंने मुख्यमंत्रीशिप की थी। मेरा कहने का भाव राजा वीरभद्र सिंह जी ਜਿਹੜੇ कि आम तौर पर राणा जी के इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵਿਕਰਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਕਰਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ विक्रम आदित्य जी। बहुत ही सम्मानित इस पंडाल में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गवान और युवा साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश से आज पहली बारी आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और हमारे लिए एक भावनात्मक पल भी है, क्योंकि हमारे पिता तुल्य बहुत ही आदरणीय माननीय राणा केपी जी, जिनके साथ मेरे पिताजी राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत प्यार था, और ऐसा कोई चुनाव पंजाब के अंदर नहीं हुआ करता था जिसमें वो यहाँ पर आकर राणा साहब को अपना आशीर्वाद देते थे, यहाँ के लोगों का प्यार और सत्कार प्राप्त करते थे। आज मैं यहाँ पे केवल एक राजनेता के रूप में नहीं आया हूँ, एक छोटे बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूँ और आपसे यही विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे सभी बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बात कहनी है। हिमाचल से माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है वो भी हमारे बीच में है। अभी विधायक राजेंद्र राणा जी के आपने विचार सुने और सभी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, तो मैं कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहता। मेरा केवल इतना ही निवेदन आपसे रहेगा कि आज जो यहाँ पे राजनीतिक अखाड़े में आपने बहुत सोच समझकर अपना मतदान करना है, और जो इस अखाड़े के मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर परिस्थितियों में, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है, चाहे किसानों की लड़ाई की बात है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, हर मुद्दे में पंजाब के इस इलाके की आवाज को बुलंदी के साथ विधानसभा के अंदर उठाया, प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया, और आने वाले समय में भी बहुत से लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। कोई ये मुफ्त देने की बात कर रहा है, कोई बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है, कोई मोबाइल मुफ्त देने की बात कर रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण केंद्र में बैठी सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने उज्ज्वला योजना में पहले लोगों को, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देना शुरू किया। एक बारी सिलेंडर दिया गया, उसके बाद 1200 रुपए का सिलेंडर हमारी महिलाओं को, माताओं को खरीदना जो है वो दुश्वार हो गया। पेट्रोल डीजल के कीमतें आसमान छू रही है, उसका कोई मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये सारे बरसाती मेंढक है, समय समय पर आकर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मगर जब व्यक्ति की आवश्यकता हो, दुख सुख में जो व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हो, सदियों से, दशकों से आपके साथ खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति का हमको साथ देना है। और पंजाब में आज, जैसा अभी यहाँ पे पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि ये दिखती बात है, आप तो क्योंकि इस दंगल में आप अंदर से देख रहे हैं, मगर हम हिमाचल से बैठकर ऊपर पहाड़ों से आपको बड़े गौर से हिमाचल पंजाब की राजनीति को देख रहे हैं। और हम आपको ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हिमाचल में भी अभी उपचुनाव हुए और चारों की चारों सीटें, चाहे लोकसभा की है चाहे विधानसभा की है,
उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीती। वैसे ही पंजाब के अंदर भी एक जमीन स्तर का एक असली मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक फर्जी आम आदमी है, मगर हमारा जो मुख्यमंत्री हिमाचल का पंजाब में है चरणजीत सिंह चन्नी, वो जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री है, जिसको राहुल गांधी जी ने जो है वो यहाँ का मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके साथ पूरी बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे बनेगी। और राणा जी जिस तरीके से आपकी सेवाएं पूर्व में करते आए हैं, वैसे ही भविष्य में आपके बीच में और मजबूती के साथ यहाँ पे कार्य करेंगे। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आपसे यही निवेदन आपकी माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, बुजुर्गवानों से करता आऊंगा कि अभी मुझे राणा जी, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो बात कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जब भी राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे आते थे और उनसे पूछा जाता था कि हु इज योर मैन इन पंजाब, तो राजा वीरभद्र सिंह का एक ही उत्तर हुआ करता था कि मेरा आदमी पंजाब के अंदर राणा केपी सिंह है। क्योंकि जो ये बात कह देता है, जो ये बात कह देते हैं, वो बात पत्थर की लकीर होती है और उस बात से कभी पीछे नहीं हटा जा सकता। यही एक आदमी की सबसे बड़ी जो है विशेषता है, विश्वसनीयता है। अपनी जुबान पे जो व्यक्ति खड़ा रहे, जो कहे उसे करके दिखाए, वही व्यक्ति खड़ा उतरता है। और हर अग्नि परीक्षा में राणा केपी सिंह खड़े उतरे हैं। इसलिए आपको आज इनका पूरा समर्थन देकर यहाँ से इन्हें विधानसभा के अंदर भेजना है। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार का आपके साथ एक भावनात्मक रिश्ता है और मैं हमेशा आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे। आपके सुख में, आपके दुख में, आपके गवांडी होने के नाते हम हमेशा आपके साथ, आप लोगों के साथ खड़े हैं और हिमाचल आप लोगों के साथ खड़ा है, इसका हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। विक्रमादित्य जी ने ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ। मैं हूं बेनती करांगा, राजा वीरभद्र सिंह जी का मुंह बोलिया बेटा मुकेश अग्निहोत्री जेड़े के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, ओपोजिशन के लीडर ने हिमाचल प्रदेश, मुकेश अग्निहोत्री जी। परम आदरणीय श्री KPS राणा जी साडे इस हल्के दे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, उन्होंने प्रचार दे विच आए साडे हिमाचल के MLA राजिंदर राणा जी, जिन्होंने पिछली दफा प्रदेश BJP का सारा समीकरण बिगाड़ के रख दिता और प्रेम कुमार धूमल जी को पटकनी दी। राणा जी के समर्थन दे विच इत्थे आए साडे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 6 दफा मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह जी के पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी। अज जिहड़ा ये मंच सजिया है, इसकी एक बड़ी विशेषता है कि एक तो जिहड़ा ये जिला है वो मुख्यमंत्री का जिला है।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗਲ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਮੰਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਦ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ 3 MLA ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, 3 ਦੀਆਂ 3 ਐਸੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ। 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਥੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 500 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੇ। 500 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 500 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਏ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। 3 ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ अन्ना हजारे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਟਰ सड़क ते नहीं चलेगा, 10 साल पुरानी कार सड़क ते नहीं चलेगी, 10 साल पुराना ट्रैक्टर सड़क ते नहीं चलेगा, 10 साल पुराना ट्रक जड़ा है सड़क ते नहीं चलेगा। ये आम आदमी पार्टी का फार्मूला है।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ KP ਰਾਣਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਜੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਾਚਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਖਾਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਰ बड़े बड़े आरोप लगा रहे। मैं देख रहा चरित्र हनन की राजनीति कर रहे, लेकिन ये 5-10-15 दिन की गल है। आरोप लगाने वाले इत्थे नजर नहीं आने, जिथों आए उत्थे ही चले जाने। जिथों आना तुहाडे विच रहना, तुहाडे दुख सुख का साथी KPS राणा ही रहना, इसी बंदे ने काम आना। और इस करके मैं तुहानू ये कहना चाहता कि राणे की गड्डी चल पई है, जिन्हें चढ़ना चढ़ जाओ, सारे चढ़ जाओ। यही चलनी है गड्डी, यही है असली गड्डी पंजाब से चलने वाली। यही नंगल मेल है, यही नंगल मेल है, यही तुहाडे काम आनी है, हर बंदे दे काम आनी है। इत्थे कह रहे कि जी नौकरियां ते बवाल किया जा रहा। अरे भाई नौकरियां दित्तियां तां हैगियां, नौकरियां दित्तियां, किसी का बच्चा तो लग्या, कोई तो लग्या। और जब हुण नाल दा मुख्यमंत्री, नाल दा पावर हाउस जिहड़ा है, पूरी बिजली जिहड़ी है KPS राणे ने देनी हैगी, तां तुहाडे हज़ारां लोग जिहड़े नौकरियां लगने हैगे, हज़ारां लगने हैगे। सरकार पंजाब च कांग्रेस की बन रही है। ये बुलबुले है, 4-5-6 दिन ज्यादा चलने हैगे। जिदण वोटां पैणियां पंजाब च शुरुआत हो गई, पंजाब कांग्रेस का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा। राहुल गांधी जी दी रैलियां, प्रियंका गांधी जी दी रैलियां, लोग देखो किन्ने आ रहे। और कल चन्नी जी जब नंगल आ रहे, तुसी हाल देखना क्या होना है। सारे जड़ा है अलियनी करके पै जाओ। मैं तुहानू कहंदा दे दिओ रगड़ा, दे दिओ रगड़ा, बढ़ाओ राणे नूं ऐसी लीड दिओ, इस ढंग दी लीड दिओ ताकि जड़ा है सानू साडा फकर है राणा, साडी शान है राणा, साडा इस इलाके दी इज्जत है राणा। मैं तुहानू दस दिंदा, कई आने कई जाने, किसी ते गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और जयराम जी जेडे साडे प्रदेश से आए थे,
उन्होंने ऐसे कह देना चाहते नवंबर च तुहाडी कुर्सी असी हटा देनी, हिमाचल च कांग्रेस की सरकार बननी है, हिमाचल च साडी सरकार बननी है, इधर भी तुहाडी सरकार, उधर भी तुहाडी सरकार, हर पासे तुहाडी सरकार, चिंता ना करो तुसी। इस करके खुले दिल दे नाल KPS राणे की मदद करो। असी सारे ने मिलके जड़ा है ये बहुत गौरवपूर्ण आदमी है, बहुत भविष्य है साडा। इस करके ऐदां दी शख्सियत के नाल चलना साडे सारिਆਂ ਦਾ जिम्मा बनता। साडे जिन्ने भी साथी आए मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मशकूर है। और राणा जी को मैं कहना चाहता ये तो 5-10 दिन की गल हैगी, जेड़े बंदे तुहानू माड़ा मोटा छड़ के गया कोई कदा जिंदगी भर पछताएगा, जिंदगी भर पछताएगा कि मैं अपनी जिंदगी की कोई चूक की है तो यही की है। क्योंकि 5 साल जेड़े लोग लगातार काम करवाते रहे, 5 साल जेड़े राणे दी गड्डियां तोड़ते रहे, अज जेड़ा है वो हवा का रुख मोड़न की कोशिश कर रहे। ये मुख नहीं मोड़ने है, ये हवा मोड़ी नहीं जा सकती। राणे की हवा पूरी चली हुई है कि पूरे प्रदेश च कांग्रेस की हवा चल रही है। इस करके KPS राणे की मदद करो, सहयोग करो। जिन्ने भी 4-5-7 दिन रहिंदे है सारे डट के लगाओ, पूरा परिवार लगाओ, पूरे खानदान लगाओ और राणा जी को पंजाब विधानसभा पहुंचाओ। स्पीकर के तौर पर सारे ते कामयाब स्पीकर हिंदुस्तान का, सारे ते कामयाब स्पीकर हिंदुस्तान का, ऐसी इन्होंने स्पीकरी देखी है। इस करके सानू इन्हों ते नाज है। तुसी मैनू इत्थे आने का मौका दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करांगा, साडा 20 साल तो तराशिया होया हीरा गरीबा मजदूरा किसाना का रहनुमा राणा KP सिंह, एक बारी जोरदार ताड़ियां नाल राणा KP सिंह, KP सिंह, KP सिंह, राणा KP सिंह जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े वीर हिमाचल के अंदर विरोधी धिर दे नेता साबका इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र छोटे भरा राणा राजेंद्र सिंह जी, और मैनू खुशी है, मैनू इस गल का मलाल था। असी उंगली फड़ के राजा वीर भद्र जी की राजनीति च आए थे, उन्होंने सिर तो साया उठ गया। सानू कई बारी बड़ा डूंगा अफसोस होता था, लेकिन अज फकर नाल सिर उच्चा। उन्होंने सपुत्र टिक्का विक्रमादित्य जी अपने सत्कारयोग पिता जी दियां लीहां ते चलते हुए साडे च विराजमान है। मैं उन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। साडे इस हलके दे 3 पासे हिमाचल है। साडे लोग अग्निहोत्री जी थोड़े हल्के च रोजगार वास्ते जाते हैं, थोड़ी छां थले रहिंदे आ, थोड़ा सिर ते हथ रहिंदा है। साढ़े हजारां बच्चों नूं तुसीं रोजगार दिता, असीं तुहाडे देणदार है। तुसीं कदे भी हरोली के नंगल दे हलके फर्क नहीं रखिया। जे नंगल दा गया है तो हरोली वाले नालों पहला गल नंगल दे दी सुनी है। मैं थोड़ा धन्नवादी है।
ਭਰਾਵੋ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਸਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਚੱਕਵਾ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੜ ਲਏ, ਕਦੇ ਨੰਗਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। जब तक साथ सा है ये मेरी कर्म भूमि है। जब तक साथ सा है मैं थोड़ी सेवा करनी, थोड़ी नौकरी करनी। भरावो मैं भी कह सकता मैं पिछले 5 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपया हल्के चलाया। ना इन्ने पैसे कैप्टन साहब ने हल्के च लगे, ना इन्ने पैसे मुख्यमंत्री चन्नी जी के हल्के च लगे जिन्ने पैसे थोड़े हल्के च लगे। मैं 5 साल 18 पुल बनाया, आनंदपुर का सीवरेज पाया, नंदल फ्लाईओवर बनाया, चंगर च लिफ्ट इरीगेशन लियांदी, चारे पासे तेसी कांडी खड़कदी है। किसे पिंड चले जाओ, किसे गली चले जाओ, विकास का काम चलता है। 5 साल इस हल्के के अंदर विकास की नेरी लिया के रखी है। कुछ लोग कहते नौकरियां दी है। वो भाई नौकरी जे मैं रिश्तेदार नूं दी है, मैं थोड़ा भी गुनाहगार है, मैं रब का भी गुनाहगार है। मैं किसी रिश्तेदार नूं नौकरी नहीं दी, मैं किसी परिवार के बंदे नूं नौकरी नहीं दी। मैं 3000 नौकरी दी है और मैनू अफसोस है जे कोरोना ना होंदा मैं 20-30 हजार नौकरी दिंदा। कोरोना की वजह नाल घट होया। बाकी जे कोई कहे 3000 नौकरियां चो 4 नौकरियां कांग्रेसियों के बच्चों को मिल गई तो मैं गुनाह नहीं किया। जे गुनाह तो मैं गुनाह रोज करूंगा, मैं होर करूंगा, होर नौकरियां करूंगा। मैनू इस गल का डर नहीं है। तो मैं थानू कहना चाहना ये कुछ ऐसे किस्म दी गल्लां करदे जिहड़ियां दा कोई जवाब नहीं। मैं रोज पुछदा ओ भाई नंगल दे विच किसे दा लाइसेंस जब्त नहीं होया, आनंदपुर च किसी का लाइसेंस जब्त नहीं होया, रोपड़ च किसी का लाइसेंस जब्त नहीं होया। ये हरजोत सिंह बैस ये वकील था, इन्हें ठगी मारी, ईदा वकालत का लाइसेंस कैंसल होया, ईदा कोर्ट किली ते टंगया गया। वो तू पहला इलेक्शन दी गल्लां करदा है, वो तू किली तो कोर्ट दा ला, तेरा कोर्ट किदा लेंदा, तेरा कोर्ट नहीं लेंदा। तू काला कोट नहीं पा सकता। तू किहड़े तरह दी गल्लां करदा? तेरे सत्कारयोग पिताजी लुधियाने च बैठ के जाली आरसियां बनाउंदा था, फड़िया गया,
2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਈ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਆਣੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਕੁਆੜ 'ਚ ਵਿਕ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਏਗਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਬੂਲੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਧੂਆਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਪੈਪ ਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਧੂਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧੂਏ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਬੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਜਾਗ ਜਾਓ। ਮਨਸੂਬੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ। ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਨੰਗਲ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
आखिर दे विच एक गल करनी है। मैं तुहानू ये कहना चाहुंदा 5 दिन रह गए, ये 5 दिन ला दो। इन्हां 5 दिनां ने आने वाले 5 साल की तकदीर लिखनी है। इस तकदीर नू अपने हथी लिख दो। जाओ पिंड पिंड, जाओ गली गली, जाओ कर कर। साडे विरोधियों ने बच्चों के हाथ, स्कूल वालों के हाथ झंडे फड़ाते। झंडे लोगों के दिलों च हुंदे आ, इश्तिहार लोगों के दिलों च हुंदे आ। मैं झोली अड्ड के फातो 5 दिन मंगदा, तुसी 5 दिन ला दिओ। तुसी मैनू 5 दिन दे दिओ विद्यासागर जी, मैं अपना जीवन दिता, थानू अपनी जिंदगी दी, मैं अपना जीवन दिता। अज हो क्या रहा? लोगों को वंडण की कोशिश की जा रही है। जातां दे नारे मारे जा रहे हैं, धर्मां दे नारे मारे जा रहे हैं, लोगों की मंडियां पाण दी कोशिश की जा रही है। इन्हां मंडियां का नतीजा असीं भुगत चुके हैं। पंजाब दीआं मावां दे 30,000 पुत अतवाद की बड़ी चढ़ चुके हैं। हुण पंजाब दे लोग कदे बर्दाश्त नहीं करनगे कि पंजाब दे लोकां नूं वंडिया जावे, पंजाब दे लोकां ते लकीरां मारियां जाण। ये सानू मंजूर नहीं है। साडे लोकां दा भाईचारा, साडे लोकां दी मुहब्बत, साडे लोकां दा प्यार हमेशा रहा है। असीं इहनूं बरकरार रखण वास्ते, इहनूं कायम रखण वास्ते हर कुर्बानी देवांगे, लेकिन अपने हल्के का नुकसान नहीं होने देवांगे। सो भराओ, आखिर दे विच थानू कहना है, मैं अपने साथियों को कहना है, चाहे सरपंच है, चाहे कोई है, असी किसी होर चक्कर च नहीं पैना। जाओ अपना अपना पिंड संभालो, अपना अपना गली महला संभालो। जिहड़ा लेखा जोखा होना है हर आदमी के पिंड का होना है, हर MC के वार्ड का होना है, हर आदमी के महल्ले का होना है, हर आदमी गली का होना है। सो मैं थोड़ा धन्नवादी है, मैं सुखसाल का धन्नवादी है। जब भी इलेक्शन होया सुखसाल ने मेरा इन्ना साथ दिता। वो लोगों इन्हां तो सीखो, मैनू कोई मुश्किल नहीं इस इलेक्शन च। मैनू एको मुश्किल आई है, जिथे जिथे धड़े है उन्हां धड़ियां की आपसी लड़ाई है। उन्होंने मकाई नहीं बहुतिया ने, लेकिन सुखसाल ऐसा दा पिंड है, ये आपस में लड़ पैण, ये आपस में भिड़ जाण, ये जो मर्जी कर, लेकिन कांग्रेस के नाम से, मेरे नाम से अज एक मां के पुत बन के लड़ रहे हैं। जित लो, सरकार बना लो, विरोधियों को हरा लो, फिर लड़ भी लियो, फिर बेशक लड़ी जाओ, कोई नहीं रोकता, फिर कोई नहीं रोकता। तो मैं आखिर दे विच अपनी गल नूं खत्म करता होया, सारे इलाके का बड़े लोग आए हैं। अज का इतिहास इकट्ठ है, इतिहास इकट्ठ है। इन्हें अजे फैसला करता कि 10 तारीख को क्या होना है। ये अज दिखता है, जिन्हों नहीं दिखता वो भी देख लो। फैसला हो चुका, लेकिन आज 4 दिन पहरा देना सारे ने तगड़े होके। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमाचल की समूची लीडरशिप, भाई साडा गुजारा हिमाचल के सिर ते है, साडा रोटी पानी कल ही आड़ ते ही आउंदा, महतपुर ते आउंदा। मैं इन्हां दा शुक्रगुजार है, इन्हां दा धन्नवादी है। जय हिंद। राणा जी ਨੂੰ सम्मान कर रही है पूरी पंचायत। हुण मैं बेनती करांगा सरपंच साहब
एक गल सुन जाओ, इत्थे ही खड़े हो के सारे एक गल सुन जाओ। कल मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी आ रहे हैं 5 बजे ट्रक यूनियन नंगल, ट्रक यूनियन नंगल 5 बजे। वो तो पहला भनुपड़ी आना, नंदपुर आना, कीर्तपुर आना और 3 बजे भरतगढ़ तो चल के 5 बजे अनंदपुर साहब नंगल पहुंचना है। सारे आओ। फिर अखीर जाके संतां दे डेरे पत्थरीआल पहुंचांगे, उत्थे भी आशीर्वाद लवांगे संतां तो। सारे ने साथ चलना है। बड़ा धन्यवाद। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ KP